क्या आप भी सुबह उठते ही स्नूज़ बटन दबा देते हैं? क्या आप भी हर दिन ये सोचते हैं कि कल से पक्का बदल जाऊँगा, पर कल कभी आता ही नहीं? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ 5 सेकंड में बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ना कोई जादू, ना कोई हेवी मोटिवेशन, बस एक सिंपल टेक्नीक जिसे कहते हैं द 5 सेकंड रूल। 5, 4, 3, 2, 1 और आप एक्शन में आ जाते हैं। यही रूल हज़ारों लोगों की तरह आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकता है। आज हम जानेंगे कैसे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बेटर लाइफ, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स की चैप्टर वाइज हिंदी समरीज, वो भी आसान भाषा में, ताकि आप अपनी लाइफ में सही नॉलेज अप्लाई कर सकें। आज की किताब है आज द 5 सेकंड रूल द्वारा मेल रॉबिन्स। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक लाइफ चेंजिंग टूल है जो आपकी आदतें, सोचने का तरीका और डिसीजन मेकिंग पावर को बदल देता है। मेल रॉबिन्स ने इस रूल को तब डेवलप किया जब उनकी खुद की लाइफ पूरी तरह से टूट चुकी थी। करियर डाउन, पैसे नहीं, शादी ऑलमोस्ट खत्म और डिप्रेशन के हालात थे। ऐसे में उन्होंने खुद को उठाया सिर्फ एक चीज़ से, 5 सेकंड के अंदर एक्शन लेना। तो 5 सेकंड रूल ये कहता है, जब भी आपके मन में कोई अच्छा काम करने की इच्छा जागे, कोई आइडिया आए, कोई डिसीजन लेना हो, तो सोचने से पहले 5 से 1 तक गिनिए और तुरंत एक्शन लीजिए। क्योंकि सिर्फ इन 5 सेकंड में आपका माइंड आपको रोक लेता है, डर, आलस या एक्सक्यूजेस के बहाने से। इस वीडियो में हम जानेंगे ये रूल कैसे काम करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और कैसे आप इसे अपनी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर चैप्टर में हिडन है ऐसे टूल्स जो आपकी सेल्फ डाउट को कॉन्फिडेंस में और प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रोडक्टिविटी में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द 5 सेकंड रूल का चैप्टर वाइज सारांश। चैप्टर 1, 5 सेकंड्स टू चेंज योर लाइफ। ये चैप्टर एक पावरफुल शुरुआत है, जहां मेल रॉबिन्स हमें बताती हैं कि सिर्फ 5 सेकंड्स में हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं। सुनने में शायद थोड़ा अनबिलीवेबल लगे, लेकिन ये एक साइंस बेस्ड तरीका है जिसे उन्होंने द 5 सेकंड रूल नाम दिया है। मेल एक्सप्लेन करती हैं कि हम अपनी लाइफ में हर चेंज एक डिसीजन से लाते हैं, और वो डिसीजन लेना हमें मुश्किल लगता है क्योंकि हम ओवर थिंक करने लगते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी इंस्टिंक्ट पर 5 सेकंड के अंदर एक्शन ले लें, तो हम अपने डर, डाउट और हेजिटेशन को पीछे छोड़ सकते हैं। मेल अपनी पर्सनल स्टोरी से बताती हैं कि कैसे उनकी लाइफ एकदम टूट चुकी थी। मैरिज खराब थी, फाइनेंसेस में दिक्कत थी, करियर डूब रहा था और खुद पर कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। इसी वक्त उन्होंने एक रात टीवी पर एक रॉकेट लॉन्च देखा और सोचा कि मैं भी सुबह इसी तरह उठूंगी, 5, 4, 3, 2, 1 और लॉन्च हो जाऊंगी। और यही उनका टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने देखा कि अगर वो किसी भी काम को करने से पहले सिर्फ 5, 4, 3, 2, 1 गिने और शारीरिक रूप से स्थानांतरित करें, तो वो काम देर नहीं होता। इससे उन्होंने स्नूज मारना छोड़ा, अपने गोल्स पर एक्शन लेना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। मेल बताती हैं कि ये रूल इतना सिंपल है कि कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, चाहे वो सुबह उठना हो, जिम जाना हो, बॉस से बात करनी हो या कोई नई चीज़ ट्राई करनी हो। ये रूल हर तरह की लाइफ प्रॉब्लम्स में काम आता है। वरी, एंग्जाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, सबसे फाइट करने में। चैप्टर के एंड में मेल कहती हैं कि ये रूल सिर्फ आपको सुबह जल्दी उठाने के लिए नहीं है, ये आपके अंदर छुपे हुए जीनियस, लीडर, आर्टिस्ट, एथलीट, रॉक स्टार को जगाने का तरीका है। जब आप इसे यूज़ करते हो तो आप खुद को पुश करते हो एक्शन की तरफ, और यही एक्शन आपकी लाइफ बदल देती है। उनका मानना है कि यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ, और वो डिसीजन लेने के लिए आपको बस 5 सेकंड चाहिए। चैप्टर 2, हाउ आई डिस्कवर्ड द 5 सेकंड रूल। ये चैप्टर मेल रॉबिन्स की पर्सनल जर्नी पर फोकस करता है, एक ऐसा दौर जब उनकी लाइफ बुरी तरह से टूट चुकी थी। साल 2009 में मेल 41 साल की थी और उनकी शादी, करियर, फाइनेंसेस सब कुछ बिखर चुका था। सुबह उठना तक मुश्किल हो गया था, हर सुबह अलार्म बजता और वो उसे बार बार स्नूज कर देती। उन्हें दिन भर डर, शेम और हेल्पलेसनेस महसूस होती थी। उनकी लाइफ में वो सब कुछ हो रहा था जो किसी को तोड़ देता है। बैंक बैलेंस नेगेटिव, घर पर लीन, मीडिया करियर खत्म और ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम भी शुरू हो चुकी थी। वो खुद को यूजलेस महसूस कर रही थी और हर दिन ये सोचकर सोती थी कि कल से बदलूंगी, लेकिन हर सुबह वही साइकिल रिपीट होती थी। अलार्म बजता, माइंड एक्सक्यूजेस बनाने लगता और वो फिर से सो जाती। मेल ने बताया कि कैसे छोटे छोटे काम जैसे समय पर उठना, रिज्यूम बनाना, हस्बैंड से अच्छे से बात करना, इन सब के लिए भी वो मोटिवेटेड फील नहीं करती थी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। चेंज करने के लिए करेज चाहिए होता है और वो करेज उनके अंदर नहीं बचा था। फिर एक रात टीवी पर एक रॉकेट लॉन्च देखा, काउंटडाउन चला, 5, 4, 3, 2, 1 एंड फिर रॉकेट लॉन्च हो गया।
तभी मेल के मन में एक इंस्टिंक्ट आया कि कल मैं भी खुद को इसी तरह लॉन्च करूंगी। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो उन्होंने 5, 4, 3, 2, 1 काउंट किया और उठ गई। यही था वो मोमेंट जब उन्होंने 5 सेकंड रूल डिस्कवर किया, एक इंस्टिंक्टिव आइडिया जिसने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि हमारे अंदर जो गट फीलिंग आती है वो हमें एक्शन लेने के सिग्नल्स देती है, लेकिन हम सोचते रहते हैं और वो मौका हाथ से निकल जाता है। रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है कि जब हम कोई गोल सेट करते हैं तो हमारा ब्रेन खुद सिग्नल्स भेजता है एक्शन लेने के लिए। जैसे अगर आपने हेल्थ इंप्रूव करने का गोल बनाया है और आप जिम के पास से गुजरते हैं तो आपको एक अर्ज फील होगी वर्कआउट करने की। उस छोटे से इंस्टिंक्ट को ऑनर करना ही सक्सेस की है। मेल बताती हैं कि चाहे वो मैच का इन्वेंशन हो या वेलक्रो आर या फिर स्टारबक्स का फ्रैप्पुचिनो, हर बड़ी चीज एक छोटी सी इंस्टिंक्ट को एक्शन में बदलने से बनी है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उस इंस्टिंक्ट पर एक्ट करते हैं और कुछ नहीं। मेल कहती हैं कि वो थैंकफुल हैं उस सिली थॉट के लिए, रॉकेट की तरह उठूंगी, क्योंकि उसी ने उनकी लाइफ बदल दी। उन्होंने खुद को बेट किया, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया और वही बन गया उनका ब्रेक थ्रू मोमेंट। इस चैप्टर में एक पावरफुल मैसेज है, योर इंस्टिंक्ट्स आर योर इनर विजडम, डोंट इग्नोर देम, ऑनर देम विद एक्शन। यही है 5 सेकंड रूल की शुरुआत की सच्ची कहानी। चैप्टर 3, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू यूज इट। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल किया तो वो खुद भी हैरान रह गईं कि इतना सिंपल टेक्निक, बस 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करना, इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उन्होंने समझाया कि ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिकली बैक्ड तरीका है जो आपके ब्रेन की डिफॉल्ट थिंकिंग को इंटरप्ट करता है और आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है। जब आप बैकवर्ड काउंट करते हो तो आपका ब्रेन एक नए डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, आप एक्सक्यूजेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और एक नई एनर्जी के साथ एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हो। ये टेक्निक आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, वो हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग, फोकस और बिहेवियर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल ने बताया कि जैसे ही उन्होंने इस रूल को अप्लाई करना शुरू किया, उन्हें अपने दिन भर में कई ऐसे 5 सेकंड के मोमेंट्स दिखने लगे जहां वो डिसीजंस टालती थीं। अब वो इन मोमेंट्स में रूल यूज करके खुद को पुश करने लगी। उन्होंने एक प्रॉमिस खुद से किया, अगर किसी काम से उनकी लाइफ बेटर हो सकती है तो वो उस पर एक्शन जरूर लेंगी। 5 से, 4 से, 3 से, 2 से एक और एक्शन। उदाहरण के लिए, अगर वो टायर्ड फील करती और जिम जाने का मन नहीं होता तो वो काउंट करती और बाहर निकल जाती। अगर ड्रिंकिंग का अर्ज आता तो काउंट करती और बॉटल हटा देती। अगर वो अपने हस्बैंड से झगड़ने वाली टोन में बात करने लगती तो काउंट करती और खुद को काल्म कर लेती। अगर वो प्रोक्रास्टिनेट करती तो काउंट करके लैपटॉप खोलकर काम शुरू कर देती। मेल ने समझाया कि छोटे छोटे स्टेप्स लेने से एक मोमेंटम बिल्ड होता है, जिससे कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। इससे आपको वो पावर और फ्रीडम फील होती है जो शायद आपने पहले कभी नहीं की होगी। उन्होंने साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट शेयर किया, लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कि अगर आप बिलीव करते हैं कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है तो आप ज्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी होते हैं। और ये कंट्रोल तभी आता है जब आप एक्शन लेते हो, मोटिवेशन का वेट नहीं करते। मेल बार बार ये पॉइंट रीइंफोर्स करती हैं कि मोटिवेशन एक मिथ है। जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है, चांसेस हैं कि आपको उस वक्त बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ 5 सेकंड में पुश कर लो तो आप एक्शन ले सकते हो। रूल को यूज करके लोग अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज में मैसिव बदलाव ला रहे हैं, जैसे वेट लॉस, अल्कोहल छोड़ना, जॉब्स स्विच करना, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना या खुद को बेहतर बनाना। मेल का कहना है कि ये रूल सिंपल जरूर है, लेकिन ये माइंडसेट और बिहेवियर दोनों को ट्रांसफॉर्म कर देता है। उनके हस्बैंड क्रिस ने भी रूल का यूज किया, ड्रिंकिंग छोड़ दी, मेडिटेशन शुरू की और बिजनेस में फियरलेस डिसीजंस लेने लगे। इस चैप्टर में एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन मिलता है, यू आर नॉट वेटिंग फॉर मोटिवेशन, यू आर बिल्डिंग मोमेंटम। और यही 5 सेकंड रूल की सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 4, व्हाई द रूल वर्क्स। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती हैं कि आखिर 5 सेकंड रूल काम कैसे करता है। वो कहती हैं कि ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, बल्कि एक मेटाकॉग्निशन टूल है, एक ऐसा तरीका जो आपके सोचने के पैटर्न को इंटरप्ट करता है और आपको कंट्रोल देता है।
जब भी आप किसी गोल के बारे में सोचते हैं तो आपके ब्रेन में एक इंस्टिंक्टिव अर्ज आती है एक्शन लेने की। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 सेकंड तक भी हेजिटेट करते हो तो आपका ब्रेन उस अर्ज को किल कर देता है, एक्सक्यूजेस, फियर, डाउट और ओवर थिंकिंग से। मेल बताती हैं कि आपका माइंड हमेशा आपको सेफ रखने की कोशिश करता है, इसलिए वो आपको कंफर्ट जोन में ही रोकना चाहता है। जैसे ही कोई काम थोड़ा डिफिकल्ट, रिस्की या अनकंफर्टेबल लगता है तो आपका ब्रेन इमीडिएटली सिग्नल्स भेजता है, डोंट डू इट, और यहीं से हेजिटेशन शुरू हो जाती है। अब 5 सेकंड रूल यहाँ काम आता है। जब आप 5 4 3 2 1 गिनते हुए मूव करते हो तो आप अपने ऑटोमेटिक बिहेवियर को इंटरप्ट करते हो और अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देते हो। यही ब्रेन का वो हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग, फोकस और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को कंट्रोल करता है। मेल ने बताया कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई अच्छी आदत बनाते हैं तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, मतलब उस काम को शुरू करने की इनिशियल पुश, और 5 सेकंड रूल वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये रूल आपके अंदर वो करेज एक्टिवेट करता है जो अदरवाइज फियर या डाउट की वजह से दब जाता है। इस चैप्टर में मेल एक और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल डिस्कस करती है, हैबिट लूप्स। हर हैबिट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। अब अगर आपने एक बार स्नूज मारना हैबिट बना लिया तो हर बार अलार्म बजते ही आपका ब्रेन उसी लूप में चला जाता है। लेकिन जब आप 5 सेकंड रूल यूज करते हो तो आप उस लूप को ब्रेक करते हो और न्यू बिहेवियर शुरू करते हो। मेल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती है कि कैसे लोगों ने इस रूल को यूज करके एडिक्शंस छोड़ी हैं, वेट लॉस अचीव किया है, गोल्स पर काम शुरू किया है और डिप्रेशन से फाइट किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पुराने थॉट पैटर्न को इंटरप्ट किया और एक छोटा सा पुश दिया एक्शन की तरफ। मेल का कहना है कि करेज कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो आप हर बार एक्शन लेकर बिल्ड कर सकते हो, और यही काम करता है 5 सेकंड रूल। ये आपको डर के बावजूद मूव करना सिखाता है। चैप्टर के एंड में मेल कहती हैं कि ये रूल आपको आपकी इंस्टिंक्ट्स को सुनना और ट्रस्ट करना सिखाता है। हर बार जब आप 5 से 4 से 3 से 2 से 1 करके एक्शन लेते हो, आप अपने अंदर करेज, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो। कंक्लूजन ये है कि 5 सेकंड रूल आपकी थिंकिंग और बिहेवियर के बीच के गैप को फिल करता है, ताकि आप सिर्फ सोचो नहीं, कुछ करो भी। चैप्टर 5, एवरीडे करेज। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स हमें बताती हैं कि करेज कोई बड़ी चीज नहीं होती, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में होती है। करेज का मतलब है वो काम करना जो मुश्किल लगे, स्केरी लगे या जिसको लेकर आप अनश्योर हो, और ये हर इंसान में होता है। मेल कहती हैं कि जब भी हम कुछ नया ट्राई करने जाते हैं, जैसे किसी से अपने फीलिंग्स शेयर करना, कोई आइडिया सबके सामने रखना, कोई नया काम शुरू करना या फिर बस सुबह उठकर जिम जाना, तो हमें डर लगता है। लेकिन इन सब के बीच भी अगर हम एक्शन लेते हैं तो वही होता है एवरीडे करेज। वो समझाती हैं कि हम सभी के पास एक इनर वॉइस होती है जो हमें गाइड करती है, लेकिन हम अक्सर उस वॉइस को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि डर लगने लगता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? मैं रेडी नहीं हूं। यही हेजिटेशन हमारी ग्रोथ रोकती है। 5 सेकंड रूल की खास बात यही है कि ये उस हेजिटेशन को ब्रेक करता है। जब आप 5 4 3 2 1 1 काउंट करते हो और मूव करते हो तो आप अपने डर पर कंट्रोल पा लेते हो। आप उस टाइनी मोमेंट में करेजस बन जाते हो। मेल कहती हैं कि करेज इजंट अ फीलिंग, इट्स अ डिसीजन। मेल बताती हैं कि करेज के लिए आपको इंस्पायर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस डिसीजन लेना होता है कि मैं ये करूँगा, चाहे आपको डर लग रहा हो, हाथ कांप रहे हों या दिल तेज धड़क रहा हो। यही ट्रू करेज है। वो कुछ रियल लाइफ स्टोरीज भी शेयर करती हैं कि कैसे लोगों ने 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में वो डिसीजंस लिए जो वो सालों से टाल रहे थे। किसी ने अब्यूजिव रिलेशनशिप छोड़ दी, किसी ने डेकेड्स बाद करियर चेंज किया, किसी ने पब्लिक स्पीकिंग शुरू किया, बस 5 सेकंड की हिम्मत से। मेल इस बात को बार बार रीइंफोर्स करती है कि आपका डर आपको रोकने के लिए नहीं है, बल्कि सिग्नल देने के लिए है कि कुछ मीनिंगफुल होने वाला है, और उस सिग्नल पर एक्शन लेना ही करेज है। चैप्टर के एंड में वो कहती हैं कि करेज डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो, आप उस स्किल को और स्ट्रॉन्ग बनाते हो।
मेल का पावरफुल मैसेज है, वन मोमेंट ऑफ करेज कैन चेंज योर डे, वन डे कैन चेंज योर लाइफ, एंड वन लाइफ कैन चेंज द वर्ल्ड। चैप्टर 6, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स एक सीधा और पावरफुल सवाल पूछती है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, करियर बदलना, बिजनेस शुरू करना, कोई रिलेशनशिप इंप्रूव करना या खुद पर काम करना, लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं लेते। क्यों? मेल कहती हैं कि हम सभी को लगता है कि सही टाइम आएगा, या हमें और प्रिपरेशन चाहिए, या फिर कोई बड़ी मोटिवेशन चाहिए होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जितना वेट करते हो उतना ही आप अपने गोल्स से दूर होते जाते हो। वो एक्सप्लेन करती हैं कि हेजिटेशन, फियर और डाउट हमारे माइंड के अंदर चलने वाली ऑटो रिस्पॉन्सेस हैं। जब भी हम कुछ नया या अनकंफर्टेबल करने जाते हैं, हमारा ब्रेन हमें रोकने लगता है। हम खुद को समझाते हैं, अभी सही वक्त नहीं है, मैं थोड़ा और सोच लूँ, या शायद बाद में करूँगा। लेकिन इसी माइंडसेट के चलते हम अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं। मेल कहती हैं कि आप अपनी लाइफ में जितनी भी बार स्टक हुए हो या पीछे हटे हो, वो इसलिए नहीं कि आप में टैलेंट नहीं था, वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया। मेल फिर से रीइंफोर्स करती है कि 5 सेकंड रूल आपको वही पुश देता है जिसकी ज़रूरत होती है। जब आप 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करके एक्ट करते हो, तो आप अपने ब्रेन के एक्सक्यूजेस को बाईपास कर लेते हो। आप फियर को फील करते हुए भी मूव करते हो। वो बताती हैं कि आपने जितने भी मिस्ड मोमेंट्स देखे हैं, वो सब उन छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से होते हैं जिन्हें आपने टाल दिया। आपने कॉल नहीं किया, रिज्यूम भेजा नहीं, अपनी बात रखी नहीं, हाँ नहीं कहा, और हर बार आप पीछे रह गए। मेल एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताती हैं कि आपको गारंटी नहीं मिलती, लेकिन सर्टेनिटी की तलाश में एक्शन ना लेना खुद के साथ बेईमानी है। ग्रोथ और सक्सेस कभी भी श्योर नहीं होती, लेकिन एक्शन के बिना वो कभी पॉसिबल भी नहीं होती। चैप्टर के एंड में मेल एक सीधी बात कहती है, यू आर नेवर गोइंग टू फील रेडी, सो स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट डूइंग। और ये बात जितनी सिंपल लगती है उतनी ही लाइफ चेंजिंग है। 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करके आप खुद को उस कंफर्ट जोन से बाहर पुश कर सकते हो जहां ग्रोथ शुरू होती है। चैप्टर 7, यू विल नेवर फील लाइक इट। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स एक अनकंफर्टेबल लेकिन ऑनेस्ट ट्रूथ सामने लाती है। आप कभी भी फील नहीं करोगे कि आपको एक्शन लेना चाहिए, और यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में कभी भी वो बदलाव नहीं ला पाते जो वो लाना चाहते हैं। मेल कहती है कि हम सब ये सोचते हैं कि कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब हम मोटिवेटेड महसूस करेंगे, जब हम रेडी होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका माइंड आपको रेयरली ऐसा फील करने देगा, क्योंकि आपका ब्रेन का मेन काम है आपको सेफ रखना, डिस्कम्फर्ट से, फेलियर से और रिजेक्शन से बचाना। तो जैसे ही आप कोई नया काम करने का सोचते हो, वर्कआउट करना, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन करना, आपका ब्रेन इमीडिएटली रेजिस्ट करता है। आप सोचते हो अभी मूड नहीं है, कल कर लूँगा, या थोड़ा और सोच लेता हूँ। मेल इसे साइकोलॉजिकल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहती हैं। आपका ब्रेन एक्शन को अवॉइड करने के लिए डिज़ाइन हुआ है, और इसी को ब्रेक करता है 5 सेकंड रूल। जब आप 5, 4, 3, 2, 1 करके मूव करते हो, आप अपने फीलिंग्स को ओवरराइड कर देते हो और अपने बिहेवियर को कंट्रोल में ले लेते हो। वो कहती हैं कि फीलिंग्स और एक्शंस के बीच गैप क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि फीलिंग्स अनरिलायबल होती हैं। अगर आप हर बार अपने फीलिंग्स पर डिपेंड करोगे तो आप ज़्यादातर टाइम कुछ करोगे ही नहीं। मेल बताती हैं कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं होते, वो बस ट्रेंड होते हैं खुद को पुश करने के लिए, इवन जब उनका दिल या दिमाग उस काम को करने का मन है ना कर रहा हो। वो एक एग्जाम्पल देती हैं, जिम जाने के लिए मोटिवेटेड फील करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वो मोटिवेटेड होने का वेट नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं चाहे मन हो या ना हो। मेल इस बात पर जोर देती है कि एक्शन प्रीसीड्स मोटिवेशन। जब आप एक्शन लेते हो तभी मोटिवेशन जनरेट होती है, नॉट द अदर वे अराउंड। चैप्टर के एंड में मेल कहती हैं कि आपके दिल की बातें आप नहीं रोक सकते, बट यू कैन ऑलवेज चूज हाउ यू एक्ट, और यही डिफरेंस बनाता है सक्सेसफुल और स्टक लोगों के बीच। तो अगली बार जब आप सोचो कि मेरा मन नहीं है, याद रखो दैट्स नॉर्मल, बस 5, 4, 3, 2, 1 करो और एक्शन लो।
चैप्टर 8, हाउ टू स्टार्ट यूजिंग द रूल। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक आसान से चैलेंज के साथ जिसे ऑथर मेल रॉबिन्स ने खुद सबसे पहले यूज किया था, वेकअप चैलेंज। इसमें आपको अगली सुबह अपनी अलार्म को 30 मिनट पहले सेट करना है और जैसे ही अलार्म बजे बिना कोई सोच विचार किए बस 5 4 3 2 1 काउंट करके बेड से उठ जाना है। ये चैलेंज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा एक्शन लेना है। ऑथर बताती हैं कि चेंज करना आसान नहीं होता, लेकिन तरीका सिंपल है। अगर आप अपनी मॉर्निंग रूटीन बदल सकते हो तो आप अपनी जिंदगी के किसी भी एरिया को बदल सकते हो। ये एक्सरसाइज आपको एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी से भी इंट्रोड्यूस करती है। ये कंसेप्ट बताता है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए शुरुआत में जो एनर्जी लगती है वो सबसे ज़्यादा होती है। एक बार आपने खुद को पुश कर लिया, फिर काम आसान लगने लगता है। साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिक्सिंतमिहाली के अनुसार एक्टिवेशन एनर्जी वो इनिशियल पुश होती है जो चेंज लाने के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एक स्टॉल्ड कार को धक्का देना हो या खुद को वार्म बेड से बाहर निकालना। ऑथर चाहती हैं कि आप इस रेजिस्टेंस को महसूस करें ताकि आप समझ सकें कि खुद को पुश करना कितना पावरफुल हो सकता है। स्टीवन नाम का एक व्यक्ति बताता है कि 5 सेकंड रूल ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। पहले वो सिर्फ स्नूज मारता था, अब वो अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक छोटे एक्शन से, अलार्म बजने पर उठने का डिसीजन। मेल ये भी बताती हैं कि जब आप सुबह जल्दी उठते हो और दिन की शुरुआत अपने कंट्रोल में करते हो तो आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। यही इस चैप्टर का मेन मैसेज है। छोटे डिसीजंस जब सही तरीके से और सही मोमेंट पर लिए जाते हैं तो वो आपके पूरे दिन, आपके बिहेवियर और आपकी लाइफ को शिफ्ट कर सकते हैं। चैप्टर 9, इम्प्रूव योर हेल्थ। ऑथर मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में बताती हैं कि हेल्थ इम्प्रूव करने की चाहत सबसे कॉमन इच्छाओं में से एक है। स्लिम होना हो, मसल्स बिल्ड करना हो, इलनेस से रिकवर करना हो या बस हेल्थी खाना शुरू करना हो, हर कोई हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ बेटर करना चाहता है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। मेडिटेशन जैसी मेंटल एक्सरसाइज भी तभी काम करती है जब आप उसे एक्चुअली करें। हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि आज के समय में हेल्थ और वेलनेस को लेकर इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। डाइट्स, वर्कआउट प्लान्स, एप्स, यूट्यूब वीडियोस सब अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम किसी डाइट या वर्कआउट में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे इमोशंस में जो हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है अना का, जिसने शुरू में वर्कआउट करने का मन नहीं बनाया, लेकिन 5 सेकंड रूल की मदद से उसने 5 4 3 2 1 काउंट करके खुद को बाइक पर चढ़ने के लिए पुश किया। फीलिंग्स हमें रोकती हैं, लेकिन अगर आप 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करें तो आप खुद को उस हेजिटेशन से बाहर निकाल सकते हैं। ऑथर बताती हैं कि हर डाइट और हर वर्कआउट रूटीन काम करता है, बशर्ते आप उसे करें, और करने के लिए फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं होती। कोल्ड वेदर, लेजीनेस, बोर्डम, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। 5 सेकंड रूल उन्हें पीछे छोड़ने में मदद करता है। एमी रोबाच की स्टोरी भी शेयर की गई है, जिसने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए लाइव मेमोग्राम कराया और पता चला कि उसे कैंसर था। टाइमली एक्शन ने उसकी जान बचा ली। मेल कहती हैं कि ऐसे ही छोटे मोमेंट्स में करेज दिखाना लाइफ चेंजिंग हो सकता है। चार्ली और एरिका जैसे लोगों की स्टोरीज बताती हैं कि 5 4 3 2 1 गिनती करके लिए गए डिसीजन से उनका पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एरिका ने माना कि उसे कभी वर्कआउट करने का मन नहीं होता था, लेकिन अब वो माइंड को पुश करके एक्शन लेती है। इस चैप्टर का फाइनल मैसेज ये है कि फीलिंग्स मैटर नहीं करती, एक्शन करता है। आप कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, लेकिन 5 सेकंड रूल से आप खुद को पुश करके वो एक्शन ले सकते हैं जो आपके हेल्थ गोल्स को रियलिटी बना देगा। चैप्टर 10, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स प्रोडक्टिविटी को एक सिंपल कॉन्सेप्ट से डिफाइन करती है, फोकस। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना और सही चीज़ों पर ध्यान लगाना सीख जाओ तो आप प्रोडक्टिविटी में मास्टर बन सकते हो। ऑथर बताती हैं कि प्रोडक्टिविटी 2 लेवल्स पर काम करती है, एक मोमेंट टू मोमेंट फोकस और दूसरा बिग पिक्चर फोकस, यानी पूरे दिन को उन चीज़ों में लगाना जो वाकई में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बात होती है डिस्ट्रैक्शंस की। ऑथर कहती हैं कि सोशल मीडिया,
ईमेल नोटिफिकेशंस, फ़ोन कॉल्स जैसी चीज़ें आपकी अटेंशन को बार बार ब्रेक करती हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन 5 सेकंड रूल की मदद से आप खुद को इन डिस्ट्रैक्शन से दूर कर सकते हो। जैसे ही कोई अलर्ट आए या फ़ोन उठाने का मन करे, 5, 4, 3, 2, 1 काउंट कीजिए और खुद को रोक लीजिए। आपको एक्शन लेने के लिए मन का होना ज़रूरी नहीं है, बस रूल अप्लाई करना है। ऑथर की बेटी केंडाल की एग्जाम्पल दी गई है, जिसने खुद को स्कूल वर्क में फोकस करने के लिए इंस्टाग्राम और VSCO जैसे ऐप्स डिलीट कर दिए। उसने 5 सेकंड का फैसला लिया और अपने डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट किया। इसके बाद बात होती है बड़े पिक्चर फोकस की, यानी वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को जेन्युइनली आगे बढ़ाती हैं। मेल कहती हैं कि उनके लिए गेम चेंजर था सुबह जल्दी उठना और एक सॉलिड मॉर्निंग रूटीन सेट करना। उन्होंने 30 बजे 7:30 से पहले कॉन्सेप्ट अपनाया, यानी सुबह 7:30 से पहले 30 मिनट सिर्फ अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्लान या शुरू करने के लिए देना। ऑथर बताती हैं कि न्यूरो साइंटिस्ट्स के मुताबिक सुबह के पहले 2 से 3 घंटे आपके ब्रेन की पीक परफॉर्मेंस टाइम होती है। अगर आप उसे ईमेल्स या ट्रिवियल कामों में वेस्ट कर देते हैं तो आप अपने गोल्स से दूर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले उठो, स्नूज मत मारो, क्योंकि वो आपके ब्रेन के डिसीजन मेकिंग पार्ट को डल कर देता है। और सुबह के पीसफुल समय में अपने टॉप प्रायोरिटीज को टैकल करो। यही स्ट्रैटेजी CEOs और सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है, प्रोडक्टिविटी कोई टैलेंट नहीं है, ये हैबिट है। और नॉबला 5 सेकंड रूल आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर सही कामों पर फोकस करने में मदद करता है। चैप्टर 11 एंड प्रोक्रास्टिनेशन। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक आई ओपनिंग फैक्ट से। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालना कोई टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म है। मेल रॉबिन्स ने जब इस पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम लेजी होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं। ऑथर इस बात को 2 तरह से समझाती हैं। पहला है प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन, जो किसी क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा होता है। जब हम किसी काम से कुछ समय का ब्रेक लेते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स करता है और नए फ्रेश आइडियाज लाता है, जैसे उन्होंने खुद इस किताब को लिखने के दौरान किया। दूसरा और ज़्यादा कॉमन टाइप है डिस्ट्रक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन, जहां हम ज़रूरी कामों को जानबूझकर टालते हैं जिससे नुकसान होता है। एवलिन और स्कॉट जैसे लोग इसका एग्जाम्पल हैं, जो गिल्ट और स्ट्रेस से भर जाते हैं क्योंकि वो अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। प्रोक्रास्टिनेशन की असली वजह है स्ट्रेस रिलीफ की चाह। जब हम मुश्किल काम को अवॉइड करते हैं और उसकी जगह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या फनी वीडियोस देखते हैं तो हमें टेम्पररीली अच्छा फील होता है, लेकिन यही शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बढ़ा देता है। डॉक्टर टिमोथी फाइकिल के मुताबिक प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे अच्छा इलाज है जस्ट गेट स्टार्टेड, और यही काम करता है 5 सेकंड रूल। जब आप फील करें कि आप टाल रहे हैं, उसी समय 5, 4, 3, 2, 1 गिनते हुए काउंट कीजिए और उस काम को शुरू कर दीजिए। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि जब आप 5 सेकंड रूल का यूज करके एक्शन लेते हैं तो आपका ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है और आप कंट्रोल वापस पा लेते हैं। धीरे धीरे ये एक हैबिट बन जाती है। चैप्टर में ऑन्ड्रे, डानिएला, स्कॉट जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए ये दिखाया गया है कि कैसे लोग अपनी प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट्स को ब्रेक करके अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस करने लगे। आंड्रे सिर्फ 16 साल का था, लेकिन उसने एक्सक्यूजेस छोड़कर एक बुक लिखना शुरू कर दिया। इस चैप्टर का कोर मैसेज है एक्शन ही क्योर है, और 5 सेकंड रूल एक सिंपल पर पावरफुल टूल है जो आपको हेजिटेशन से बाहर निकालकर काम की शुरुआत करने में मदद करता है। चैप्टर 12 स्टॉप वरीइंग। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर की शुरुआत एक पावरफुल मैसेज से करती है। वरीइंग आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टाइम और एनर्जी का नुकसान है। ऑथर बताती हैं कि वरीइंग कोई नेचुरल हैबिट नहीं है, ये हमें बचपन से सिखाया गया है। बी केयरफुल, डोंट सिट सो क्लोज टू द टीवी जैसी बातों से हमारा ब्रेन ये मानने लगता है कि हमें हमेशा डरना चाहिए। डॉक्टर कार्ल पिलमर के एक रिसर्च में 1200 बुजुर्गों ने माना कि उन्हें सबसे ज्यादा रिग्रेट इसी बात का है कि उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा वरीइंग में वेस्ट किया। उनका मैसेज था
वरी करना बेकार है, ये आपकी जिंदगी को चुपचाप कंज्यूम करता है। मेल कहती हैं कि वरीइंग आपका डिफॉल्ट मेंटल सेटिंग है जब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। लेकिन 5 सेकंड रूल की मदद से आप खुद को उस मानसिक लूप से बाहर निकाल सकते हैं। जब भी आपका माइंड नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगे, उसी वक्त 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करके खुद को वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। ऑथर अपनी खुद की एक्सपीरियंस बताती हैं। एक बार जब उनके हस्बैंड मोटरसाइकिल पर निकले तो वो तुरंत सोचने लगी कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन उन्होंने 5 सेकंड रूल से अपने आप को रोका और एक पॉजिटिव इमेज विजुअलाइज की। उन्हें अपने हस्बैंड की स्माइल याद आई, जिससे उनका डर इंस्टेंटली शिफ्ट हो गया। वरी को कंट्रोल करने का एक और पावरफुल तरीका है ग्रैटिट्यूड। मेल कहती हैं कि जब आप खुद से ये पूछते हो, मैं इस पल में क्या कृतज्ञ हूं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने लगता है। न्यूरोसाइंटिस्ट एलेक्स कॉब के अनुसार ग्रेटिट्यूड आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देता है। डोपामाइन रिलीज होता है और आप काल्म फील करते हैं। ऑथर के अनुसार वरीइंग आपकी खुशी के मोमेंट्स को भी खराब कर देता है। जैसे जब वो अपनी बेटी के साथ ड्रेस शॉपिंग कर रही थी तो अचानक चिंता में डूब गई, लेकिन 5 सेकंड रूल और ग्रेटफुल की मदद से उन्होंने उस मोमेंट को एंजॉय करना सीखा। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि वॉरिंग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बल्कि वो आपकी एनर्जी को सक कर लेता है। और 5 सेकंड रूल के जरिए आप खुद को उस हैबिट से बाहर निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख सकते हैं। चैप्टर 13 एंड एंग्जाइटी। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में एंग्जाइटी को एक हैबिट की तरह एक्सप्लेन करती हैं, एक ऐसी मेंटल आदत जो ओवरथिंकिंग और वरिंग से बनती है। वो खुद मानती हैं कि उन्होंने एंग्जाइटी को सालों तक झेला है। पैनिक अटैक्स, फियर ऑफ फ्लाइंग, स्ट्रेस हाइव्स और सोशल एंग्जाइटी जैसी चीज़ें उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। लेकिन फिर उन्होंने 5 सेकंड रूल और रेफ्रेमिंग स्ट्रेटजी की मदद से अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना सीखा। मेल कहती हैं कि एंग्जाइटी को बीट करने का पहला स्टेप है उसे समझना। एंग्जाइटी एक मोमेंट में शुरू होती है और अगर आप उस समय उसे पकड़ लो और रीफ्रेम कर दो तो आप अपने थॉट्स को स्टेबलाइज कर सकते हो। जैसे ही एंग्जाइटी का ट्रिगर आए, आप 5, 4, 3, 2, 1 गिनते हुए अपनी सोचने को रोकें और खुद से कहें, मैं उत्साहित हूँ। यह माइंड को कंफ्यूजन में नहीं डालता, बल्कि बॉडी को काल्म करने में मदद करता है, क्योंकि एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी बॉडी में एक जैसे फील होते हैं, बस लेबल अलग होता है। ऑथर ने खुद ज़ोलॉफ्ट जैसे मेडिकेशन लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को ड्रग फ्री करना शुरू किया ताकि वो एंग्जाइटी को नेचुरली कंट्रोल करना सीख सकें और अपने बच्चों को भी सिखा सकें। मेल की बेटी और बेटा भी एंग्जाइटी से जूझते थे और उन्होंने इसे व्हाट इफ लूप नाम दिया था, यानी बार बार नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोचना। मेल ने यह समझाया कि सिर्फ काम डाउन कहने से एंग्जाइटी कम नहीं होती, क्योंकि ये एक स्टेट ऑफ फिजिकल एजिटेशन होती है। इसलिए 5 सेकंड रूल को एक्साइटमेंट के साथ कंबाइन करना ज़रूरी है। पब्लिक स्पीकिंग की अपनी एग्जाम्पल देते हुए मेल बताती हैं कि वो आज भी नर्वस होती हैं, लेकिन वो इसे एंग्जाइटी नहीं, एक्साइटमेंट मानकर स्टेज पर जाती हैं। इससे उनका माइंड एस्केलेट नहीं करता और बॉडी धीरे धीरे सेटल हो जाती है। चैप्टर में कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे 11 साल का बच्चा जिसने दोस्त के घर पहली बार रात बिताने से पहले बार बार कहा, मैं उत्साहित हूँ सो जाने के लिए, और उसने अपनी एंग्जाइटी को धीरे धीरे हराया। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, एंग्जाइटी एक हैबिट है और हर हैबिट बदली जा सकती है। 5 सेकंड रूल और एक्साइटमेंट आधारित रिफ्रेमिंग एक प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीका है जिससे आप एंग्जाइटी से कंट्रोल ले सकते हैं और अपने माइंड को अपने फेवर में काम करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। चैप्टर 14 बीट फियर। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर की शुरुआत अपने सबसे बड़े डर से करती है, एयरप्लेन क्रैश का डर। वो बताती हैं कि कैसे वो फ्लाइट लेने से पहले तरह तरह की सुपरस्टिशंस फॉलो करती थी, जैसे छोटे बच्चों, प्रीस्ट या ऑफ ड्यूटी पायलट्स को देखना ताकि उन्हें लगे कि प्लेन सेफ रहेगा। लेकिन टेक ऑफ के दौरान उनका पैनिक शुरू हो जाता था, सांस अटक जाती थी, हाथ पसीने से भर जाते थे और माइंड पूरी तरह से फियर में डूब जाता था। मेल ने खुद को इस डर से बाहर निकाला नुवाना 5 सेकंड रूल और एक खास टेक्निक से जिसे वो एंकर थॉट कहती है। एंकर थॉट का मतलब है कोई ऐसी पॉजिटिव और एक्साइटिंग थॉट इमेजिन करना
जो आपके फियर को शिफ्ट कर दे। जैसे कि जब वो किसी मीटिंग के लिए उड़ान भर रही थी तो उन्होंने इमेजिन किया कि वो क्लाइंट के साथ डिनर एंजॉय कर रही हैं। इससे उनका माइंड सेफ्टी और एक्साइटमेंट की तरफ मूव करता है, ना कि फियर की तरफ। ऑथर बताती हैं कि फियर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लेकिन उससे लड़ने के लिए आपको लॉजिक की ज़रूरत होती है। और लॉजिक आता है जब आप माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन देते हो। जब आप 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करते हो तो आप अपने ब्रेन के इमोशनल हिस्से को डीएक्टिवेट करके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हो, जिससे आप काल्म और रैशनल बनते हो। चैप्टर में ज़ाहरा और फ्रान जैसे लोगों की स्टोरीज भी दी गई हैं, जिन्होंने 5 सेकंड रूल और एंकर थॉट्स की मदद से अपने इंटेंस फियर्स को ओवरकम किया। फ्रान ने इवन टर्बुलेंस के दौरान भी काम रहना सीखा। मेल ये भी बताती हैं कि वो अब भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि किसी टफ कॉन्वर्जेशन से पहले या नेगोशिएशन से पहले। वो इमेजिन करती हैं कि कॉन्वर्जेशन अच्छे से हो रही है, कोई उन्हें थैंक कर रहा है या डील फाइनलाइज करके सेलिब्रेशन हो रहा है। यही एंकर थॉट उन्हें ग्राउंडेड रखती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि फियर को कंट्रोल करना पॉसिबल है अगर आप माइंड को डायरेक्शन दो, एंकर थॉट से इसे डिस्ट्रैक्ट करो और 5 सेकंड का नियम से खुद को एक्शन में डालो। चैप्टर 15, बिल्डिंग रियल कॉन्फिडेंस। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर की शुरुआत एक कॉमन मिथ को तोड़ते हुए करती है कि कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी से जुड़ी हुई कोई चीज है। ऑथर साफ कहती हैं कि कॉन्फिडेंस कोई इनबॉर्न ट्रेट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। एक इंट्रोवर्ट इंसान भी कॉन्फिडेंट हो सकता है अगर वो अपने आइडियाज पर भरोसा करता है और अपने फियर्स को फेस करता है। ऑथर अपने ही एग्जाम्पल से ये पॉइंट क्लियर करती है। वो कहती हैं कि वो हमेशा से लाउड और बॉसी थी, लेकिन अंदर से उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था। वो खुद को और अपनी आइडियाज को लेकर अनश्योर रहती थी। लेकिन जब उन्होंने 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल शुरू किया और अपने डर को फेस करना शुरू किया तो उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो हुआ। कॉन्फिडेंस ग्रो करने का सबसे सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है एवरीडे करेज। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखते हो। मेल इस कॉन्सेप्ट को ऑनरिंग योर इंस्टिंक्ट्स विद एक्शन कहती है। यानी जैसे ही कोई इंस्टिंक्टिव थॉट आए, आप 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करके उस पर एक्शन लो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जैसे मिशेल, जय, स्टेसी, पिल, ट्रेस की स्टोरीज ये दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने छोटे छोटे डिसीजंस लेकर अपने अंदर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप किया। स्टेसी ने एडमिट किया कि वो लोगों से बात करने से डरती थी, लेकिन अब वो रोजाना फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन करती हैं और खुद को छुपाने की ज़रूरत नहीं समझती। मेल बताती हैं कि कॉन्फिडेंस उस समय आता है जब आप अपने इंस्टिंक्ट्स को रिस्पेक्ट करते हो और एक्शन लेते हो। छोटे छोटे मोमेंट्स जैसे अलार्म बजते ही उठ जाना, किसी मीटिंग में अपने आइडिया को शेयर करना या किसी अनकंफर्टेबल बात को बोल देना, ये सब आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज है कि कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी से नहीं, आपकी डिसीजंस से बनता है। और डबल 5 सेकंड रूल वो टूल है जो आपको करेज के साथ एक्शन लेने में मदद करता है, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस रोजाना बढ़ती है। चैप्टर 16, परस्यूइंग पैशन। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में एक बहुत ही कॉमन सवाल से शुरुआत करती है, हाउ डू आई फाइंड माई पैशन? और उनका सीधा जवाब है, पैशन सोचने से नहीं, एक्शन लेने से मिलती है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अपनी पैशन डिस्कवर नहीं कर पाते क्योंकि वो ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं और एक्शन नहीं लेते। यही पर काम आता है नंबर 5 सेकंड रूल। ऑथर कहती हैं कि अगर कोई चीज रिपीटेडली आपके मन में आती है तो उसे लाइटली मत लीजिए, वो आपकी क्यूरियोसिटी का सिग्नल है। क्यूरियोसिटी ही आपके दिल की आवाज होती है और पैशन तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है क्यूरियोसिटी को फॉलो करना। मेल सजेस्ट करती हैं कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर जेलस फील करते हैं तो उस जेलसी को डिकोड करो, शायद उसी में आपका ट्रू डिज़ायर छिपा हो। इसके बाद बात होती है एक्शन की। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, जैसे उस टॉपिक पर पढ़ना, यूट्यूब वीडियोस देखना, लोगों से बात करना, कोई क्लास लेना या एक प्लान बनाना। क्रिस और एरिक की स्टोरीज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्रिस एक बैंक में CIO थे, लेकिन फोटोग्राफी उनका पैशन था। उन्होंने 5 सेकंड रूल से खुद को पुश किया और आज वो अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर हैं।
एरिक ने कैम्बोडिया से गुरमे फूड एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया, सिर्फ सीखते हुए और छोटे स्टेप्स लेते हुए। मेल बताती हैं कि पैशन एकदम से रिवील नहीं होता, वो धीरे धीरे अनफोल्ड होता है। एक क्लास से सर्टिफिकेट मिलता है, फिर कॉन्वर्जेशंस, फिर अपॉर्चुनिटीज, और धीरे धीरे मोमेंटम बनता है। इसी मोमेंटम से आपकी जर्नी बनती है। चैप्टर में जो की इंस्पायरिंग कहानी भी शेयर की गई है, जिन्होंने लंदन में बैंकर की जॉब करते हुए एक क्लास ली और धीरे धीरे उनका पूरा करियर बदल गया। मेल कहती हैं कि जब आप पैशन को करियर में बदलने के लिए रेडी होते हो तो आपको एक हार्ट फर्स्ट सवाल पूछना होता है, एम आई रेडी टू कमिट टू दिस? और इसका जवाब एक्शन से देना होता है। फीलिंग का इंतजार करने की जरूरत नहीं, एक्शन लेना जरूरी है, इवन इफ यू डोंट फील रेडी। इस चैप्टर का मैसेज साफ है, आपकी पैशन आपके अंदर ही है, बस आपको करेज चाहिए उसे एक्सप्लोर करने की। और 5 सेकंड रूल आपको वो करेज देता है जिससे आप अपने दिल की सुनकर एक्शन ले सकते हैं। चैप्टर 17, एनरिच योर रिलेशनशिप्स। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर की शुरुआत 2 सिंपल लेकिन पावरफुल वर्ड्स से करती हैं, से इट। अगर आप अपनी किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको वो बातें बोलनी होंगी जो आप अंदर से फील करते हो, चाहे वो अप्रिशिएशन हो, एपोलॉजी, लव या कोई हार्ड ट्रूथ। जब तक आप उसे बोलते नहीं तब तक कनेक्शन डीपन नहीं होता। ऑथर एक व्यक्ति डॉन की कहानी शेयर करती है, जिन्होंने अपनी बेटी एम्बर से एक हार्टफेल्ट बात कहने का करेज 5 सेकंड रूल से गैदर किया। उन्होंने उससे कहा कि वो प्राउड हैं कि एम्बर किस तरह से दूसरों की मदद करती है और कैसे उनकी लाइफ एक इंस्पिरेशन है। डॉन पहले डर गए थे कि कहीं वो इमोशनल ना हो जाएं, लेकिन उन्होंने 5, 4, 3, 2, 1 गिनती की और अपने दिल की बात कह दी, जिससे उनका रिश्ता गहरा हो गया। मेल बताती हैं कि अक्सर हम इमोशंस को अवॉइड करते हैं, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस को टालते हैं या खुद को छिपाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन जब आप #5 सेकंड रूल का यूज करके अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हो और एक्शन लेते हो तो रिलेशनशिप्स ऑथेंटिक और मीनिंगफुल बनती है। एक और टचिंग स्टोरी है कॉर्टनी की, जिसने अपने फादर से सालों बाद फोन पर बात की। उसने बस काउंट किया, 5, 4, 3, 2, 1 और कॉल कर दिया। कॉन्वर्जेशन शॉर्ट थी लेकिन पावरफुल थी और एक बड़ी दूरी कम हो गई। मेल बताती हैं कि साइलेंस और हेजिटेशन ही वो बैरियर्स हैं जो रिलेशनशिप्स को कमजोर करते हैं। माइक की कहानी बताती है कि कैसे वो अपनी मैरिज में चीजों को अवॉइड करता था, लेकिन अब वो ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशंस करने लगा है और खुद को भी ज्यादा वर्दी फील करता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, डोंट वेट। कभी परफेक्ट टाइम नहीं आता किसी से मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं माफी चाहता हूं या मैं तुम्हें सराहता हूं कहने के लिए। 5 सेकंड रूल आपको उस हेजिटेशन से बाहर निकालकर वो बात कहने में मदद करता है जो दिल से निकलती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है। कंक्लूजन, मेल रॉबिन्स इस किताब का अंत एक पावरफुल रिमाइंडर के साथ करती है, आप ही अपनी जिंदगी के असली हीरो हो। वो कहती हैं कि हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ पावर है जो बस एक पुश का इंतजार कर रहा है, और यही पुश है 5 सेकंड रूल। मेल बताती हैं कि करेज कोई रेयर क्वालिटी नहीं है, ये एक डेली चॉइस है जो आप हर बार तब लेते हो जब आप अपनी इंस्टिंक्ट की सुनकर एक्शन लेते हो, चाहे वो सुबह बेड से उठना हो, कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना हो या किसी को अपने दिल की बात कहना हो। हर स्मॉल एक्ट ऑफ करेज आपकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देता है। ऑथर रिमाइंड करती हैं कि चेंज कभी भी इंस्टेंट नहीं होता। सक्सेस, कॉन्फिडेंस, पैशन, फुलफिलमेंट, ये सब एक जर्नी है, और उस जर्नी में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है स्टार्ट करना, बिना परफेक्ट प्लान के भी, बिना पूरी तैयारी के भी, बस एक्शन लेकर। मेल कहती हैं कि आप सिर्फ एक डिसीजन दूर हो अपनी कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ से। मेल अपनी बात इस थॉट के साथ खत्म करती है कि ग्रेटनेस आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, आपको बस अपनी इंस्टिंक्ट्स की सुननी है और 5, 4, 3, 2, 1 कहकर खुद को एक्शन में डालना है। यही करेज आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है और यही करेज आपकी कहानी को डिफाइन करेगा। There is only one you and there will never be another. That's your power. 5, 4, 3, 2, 1, go. तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक।
आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। बेटर लाइफ।